Good morning everyone. Till now we have discussed types of contract, and that we already discussed on the basis of enforceability. What is valid, what is void and what is voidable. In today's lecture we are going to discuss the type of contract on the basis of formation and on the basis of performance. On the basis of formation, we further divide this contract into express contract, implied contract and quasi-contract. What is express contract? Express contract is a contract under which we use the words. That means making use of words expressly, whether it may be in the written form or it may be in the oral form. That doesn't matter whether you are using it through written form or through orally. Important is you are using the words. That is known as express contract. What is implied contract? Implied contract, under implied contract you do not express through words in oral form or written form, but by way of your behavior. For example, जैसे कि अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस आती है, स्टॉप पे रुकती है और पैसेंजर्स एंटर करते हैं. यहाँ पे किसी ने भी ओरली आपको इनवाइट नहीं किया है, ऑफर नहीं दी है और आपने भी ओरली उनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है. आपने सिर्फ क्या किया है, बस जैसे रुकी, आपने बस में एंटर किया हुआ है और बस में एंटर करने के बाद आप एक सीट को बाय करते हैं और इसी से पता चल जाता है कि आपने उस सीट को हायर किया हुआ है. एंड नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट बस. The third one is quasi-contract. What is quasi-contract? Actually, it is not a contract, but under certain situation, it is considered as it is a contract. There is a simple principle that no person can be allowed to enrich himself at the expense of another. Example फिर से, जैसे कि आपकी कुछ चीज़ है वो मिसप्लेस हो गई है और किसी एक पर्सन को फाइंड आउट होती है. अगर उसने वो चीज़ आपको लौटाई हुई है, फॉर एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं कि लाइव स्टॉक है, जैसे कैटल्स है. आपकी कोई कैटल है जो कि आपसे मिसप्लेस हुई है और उस पर्सन ने उसे जिंदा रखने के लिए उसको कुछ खिलाया पिलाया हुआ है. ठीक है, अब ये खिलाया पिलाया है तो उसने उसके लिए एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, लेकिन जब उससे उसके रियल ओनर का यानी आपका पता चल जाता है या आपको पता चल जाता है कि आपकी जो चीज़ है वो उसके पास है और आप उसे अप्रोच करते हैं, तो यू आर लायबल और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to reimburse with him all the expenses which he has incurred on feeding that particular cattle, and this is known as a quasi contract. समझ में आए तीनों कॉन्ट्रैक्ट? हम लोग एक बार फिर से उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. क्या होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप वर्ड्स का यूज करते हैं. वर्ड्स का यूज आप रिटन भी कर सकते हो, आप ओरल भी कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कुछ रिटन में किसी को ऑफर देते हो और रिटर्न में उसका एक्सेप्टेंस लेते हो तो उसे कहा जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बिहेवियर आपने अपने वे ऑफ कंडक्ट से दिखा हुआ है. जैसे कि आप सुपरमार्केट गए हैं, वहाँ से कुछ आपने आपके जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है वो परचेस किए हुए हैं, काउंटर पे आपने उसे रखा हुआ है. हियर यू आर ऑफरिंग दिस गुड्स टू, दैट मीन्स यू आर मेकिंग द ऑफर टू द शॉपकीपर कि हम ये गुड्स परचेस करना चाहते हैं, क्या आप इसे सेल करोगे? और वैसे आपने वहाँ पे रखे हुए विदाउट यूजिंग द वर्ड्स और उस शॉपकीपर ने आपको बिल दिया है. दैट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर. दोनों ने अपने इंटेंशन कैसे दिखाए हुए? बाय एक्ट. यहाँ पे आपने वर्ड्स का यूज किया हुआ नहीं है, इसीलिए दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें किसी भी कोई भी आपके इसमें ना एक्सप्रेसली ना इम्प्लाइडली आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया हुआ नहीं है, लेकिन एक पार्टी जो है वो लायबल हो जाती है टू कंपनसेट द अदर पार्टी. क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिंपल प्रिंसिपल है कि किसी भी पर्सन के कॉस्ट पे कोई भी उसका फायदा नहीं उठा सकता है. इसलिए मैंने आपको ये कैटल का एग्जांपल दिया हुआ है. चलो, द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंड द last type of contract is on the basis of performance. On the basis of performance, you
divide this contract into executed contract and executory contract. Executed contracts means what? Where both the parties fulfill their respective promises. That type of contract is known as executed contract. फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप टीवी खरीदने के लिए गए हुए हैं, आपने टीवी पसंद किया है और आपने उसे ऑफर दी है कि हम लोग ये टीवी खरीदना चाहते हैं, और उस पर्सन ने उसे एक्सेप्ट किया है. उसने आपको टीवी की डिलीवरी दे दी है और आपने उसको उसके पैसे दे दिए हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. Why this contract is known as executed contract? Because both the parties had fulfilled their promises. Then the second type of contract is executory contract. We further divide this executory contract into unilateral contract and bilateral contract. What is executory contract? Executory contract is such a contract where both the parties yet to fulfill their promises or one party has to fulfill the promise. So we see we further divide it into unilateral contract and bilateral contract. What do you mean by unilateral contract? Unilateral contract is a contract where one party already fulfilled their promise at the time of entering into a contract, but the another party has yet to fulfill his or her contract. तो क्या होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में? दो पार्टी है, उसमें से एक पार्टी ने अपना जो प्रॉमिस है वो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया हुआ है, और सेकंड जो पार्टी है उसे अभी उसे फुलफिल करना बाकी है. यानी वन पार्टी का ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू फुलफिल. एक एग्जांपल ले लीजिए इसके लिए भी, यूनिलैटरल के लिए. एक जैसे मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज ऑलरेडी फुलफिल्ड इट्स प्रॉमिस. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने अपनी पर्स जो है वो मिसप्लेस की हुई है और उसने एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है कि जो भी मेरे पर्स को फाइंड आउट करेगा उस पर्सन को मैं 500 रुपीज एज ए गिफ्ट देने वाला हूँ. तो क्या है यहाँ पे? और दूसरा पर्सन उस पर्स को फाइंड आउट करता है और उसे मालूम है कि ये पर्सन ने ऐसी ऑफर दी हुई है. तो अब इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? जिस पर्सन को जैसे ही पर्स उसकी फाइंड आउट हो जाती है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कब होता है? When that person finds the purse. जैसे उसने पर्स को फाइंड किया हुआ है, उसको ऑब्लिगेशन क्या हो गया है? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है. कैसे फुलफिल हो गया है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन से बेसिस पे है? जो भी पर्सन मेरी पर्स को फाइंड आउट करेगा उसे मैं 500 रुपए देने वाला हूँ. तो उसने क्या किया हुआ है? पर्स फाइंड होते ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, तब तक ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के भी बीच में नहीं है. तो ये पर्स फाइंड आउट हो गई. दैट मीन्स वन पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी कौन है? जिसने 500 रुपीज रिवार्ड देने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है, उसका अभी भी जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल होना बाकी है. ये जब फुलफिल करेगा तभी उसे क्या कहा जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. तब तक ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? नाउ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है जो पार्टियों ने, वो दोनों पार्टी ने अभी तक के अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया हुआ नहीं है. कब फुलफिल नहीं किया है? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट both the parties has yet to fulfill their obligations. एक एग्जांपल फिर से हम लोग देखते हैं. मैंने आपको एक टीवी सेट का एग्जांपल दिया था, उसी के लिए देखते हैं कि टीवी सेट परचेज करने के लिए गया है, लेकिन कोई ओकेजन है, लेकिन आज उसे बुकिंग करना है और जब तक कि आज वो बुक नहीं करता है उसे वो टीवी सेट मिलने वाला नहीं है. एक ओकेजन है, उसी दिन उसे वो टीवी चाहिए है और उसने बोला है कि उसी दिन मैं आपको आपका पेमेंट भी करूंगा. दोनों पार्टी ने एंटर किया हुआ है, लेकिन दोनों भी पार्टी ने अभी तक के अपने पार्ट का प्रॉमिस फुलफिल किया हुआ नहीं है. एक एग्जांपल ले लीजिए. अभी गणेश चतुर्थी आ रही है. गणेश चतुर्थी को अगर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है कि मैं आपका टीवी जो है वो गणेश चतुर्थी के दिन ले जाऊंगी और उसकी जो कॉस्ट है 56,000 वो मैं आपको उसी दिन देने वाली हूँ.
तो ये जब है तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है कब तक के बायलैटरल रहेगा, गणेश चतुर्थी तक के, क्योंकि उसी दिन मैं डीबी सेट को अपने पास लेने वाली हूँ। दैट मीन्स दैट शॉपकीपर विल फुलफिल हिज प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ गणेश चतुर्थी। एंड ये भी क्या है, मैं पैसे भी क्या देने वाली हूँ, उसी दिन देने वाली हूँ। यानी कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर मैंने आज किया हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन से दिन का है, अगले दिन का है, यानी फ्यूचर डेट का है। इसलिए दोनों पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल नहीं किया, ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल नहीं किए हैं, इसलिए उसे कहा जाता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। आज लोग